हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो के अंदर हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स और आयनिक सॉलिड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमने कर ली थी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं भाई अकरेंस ऑफ मेटल्स की। जो मेटल्स हैं वो आपकी इस अर्थ क्रस्ट के अंदर किस किस रूप में वो मिलती हैं और कैसे कैसे उनको प्योरीफाई किया जाता है। भाई जो आज हम मेटल्स हमारे सामने, चाहे वो सोना हो, चांदी हो, एल्यूमिनियम हो, लोहा हो, कुछ भी हो, कौन सी भी धातु हो, वो धातु और जो अपने अर्थ क्रस्ट है उसके अंदर सेम इसी रूप में नहीं मिलती भाई। जैसे अगर हम सोने के गहने बना रहे हैं तो ये गहने यूँ नहीं है कि कोई खान और वहाँ से गहने निकल रहे हैं, ऐसा नहीं है। वहाँ से केवल और केवल गोल्ड मिलता है और वो भी प्योर फॉर्म में नहीं मिलेगा आपको। वहाँ से गोल्ड निकाला जाएगा। गोल्ड भी किसी न किसी एक ऐसे दूसरे सब्सटेंसेस के साथ मिक्स हुआ मिलेगा, वहाँ से उसको एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। उसके बाद वहाँ से उसका प्योरीफिकेशन स्टार्ट होगा भाई। तो ये पूरा प्रोसेस एक, जहाँ से हम किसी भी जगह से जो मेटल निकालते हैं वहाँ से लेके और जब तक हमारे वो यूज़ में ना आ जाए तब तक जिन जिन प्रोसेस से हमें गुजरना पड़ता है, तो उन चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अकरेंस ऑफ मेटल्स की, कि जो मेटल्स हैं वो हमें मिलती किस किस रूप में है भाई। तो अपनी अर्थ क्रस्ट के अंदर हम तीन टाइप से एक्सट्रैक्ट करेंगे, तीन टाइप से मिलती हैं हमें मेटल्स। कैसे कैसे मिलेंगे? सबसे पहली जो फॉर्म रहेगी वो रहेगी भाई मिनरल्स। कुछ मेटल्स होती हैं जो मिनरल्स की फॉर्म में मिलती हैं भाई। मिनरल्स होते क्या हैं? मिनरल्स वो पदार्थ होते हैं, वो सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर हमें बाय नेचर की तरफ से गिफ्ट है, हमें बाय नेचर मिलते हैं भाई। दीज आर द नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस दैट आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। अपने अर्थ क्रस्ट के अंदर प्राकृतिक रूप से हमें जो पदार्थ मिलते हैं वही कहलाते हैं आपके मिनरल्स, जिनको हम बोलते हैं खनिज। कि अपने अर्थ क्रस्ट के अंदर प्राकृतिक रूप से जो भी पदार्थ हमें मिलते हैं वही क्या कहलाते हैं? मिनरल्स। ठीक है। अब जो मेटल्स हैं आपके, वो जो मिनरल्स होते हैं उन मिनरल्स के अंदर भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मात्रा मेटल्स की मिल जाती है, लेकिन मिनरल्स के अंदर ज़्यादा मात्रा नहीं मिलती है मेटल्स की। इसलिए मिनरल्स से मेटल को एक्सट्रैक्ट बहुत ही कम किया जाता है। कोई एक दो ही मेटल हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें मिनरल्स के एग्जाम्पल, तो क्वार्ट्स हो गया, कैल्साइट हो गया, ये वो मिनरल्स हैं भाई जहाँ से थोड़ी बहुत मात्रा में आपकी मेटल को प्राप्त करा जा सके भाई। ठीक है। उसके बाद है ओर्स। ओर्स क्या होंगे? और वो मिनरल्स होते हैं जिनके अंदर मेटल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और जनरली वो पदार्थ होते हैं जिनके अंदर मेटल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और ओर से मेटल को निकालना बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है भाई। क्योंकि जो मोस्टली जो मेटल्स हैं वो हम यहीं से निकालते हैं, क्योंकि इनके अंदर मेटल की मात्रा ज़्यादा होती है। मिनरल्स के अंदर मेटल की मात्रा बहुत कम होती है, तो अगर वहाँ से मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो कॉस्टली भी पड़ेगा और ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं होगा। तो इसलिए जो मेटल्स निकालते हैं, मेटल्स को निकालना ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहता है भाई आपका ओर से। तो और जिसको हम आयशक बोलते हैं हिंदी में, वो पदार्थ होते हैं या वो मिनरल्स होते हैं जिनके अंदर मेटल्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और वहाँ से मेटल को निकालना बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है, बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। ठीक है। अगर हम बात करें जैसे सिनेबार है, सिनेबार एक मरकरी का और है भाई, यहाँ से मरकरी को प्राप्त किया जाता है। मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट है, ये कहाँ, ये क्या है? ये आयरन के आपके जो लोहा है उसके ओर से, यानी इनसे लोहा प्राप्त किया जाता है भाई। उसके बाद नंबर 3 पे आता है गैंग। गैंग क्या होगा भाई? जो मिनरल्स, जो ओर्स हम नेचर से, अर्थ क्रस्ट से प्राप्त कर रहे हैं, अब वहाँ से कुछ, अब जैसे और की बात कर रहे हैं हम, अब और के अंदर मेटल तो होगी, साथ में कुछ और ऐसी चीज़ें होंगी जिनकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। अनवांटेड इम्प्योरिटी बोल सकते हैं इनको, कि कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज़ होती हैं जिनकी जो मेटल के साथ मिक्स हुई रहती हैं भाई, चाहे वो आपकी ओर के अंदर हो, चाहे वो आपकी मिनरल्स के अंदर हो, और वो हमारे किसी काम की नहीं होती। तो जो इम्प्योरिटीज़ मिनरल्स और ओर के साथ मिक्स हुई रहती हैं भाई, उन इम्प्योरिटीज़ को नाम दिया गया गैंग। ये गैंग कोई वो नहीं है भाई कि जो बदमाशों वाली गैंग होती है, वो इस टाइप की गैंग नहीं है। इस गैंग का मतलब होता है अशुद्धियाँ। और अशुद्धियाँ कौन सी भाई? कि जो मेटल्स जो ओर्स वगैरह हैं, मिनरल्स वगैरह हैं, इनके साथ जो इम्प्योरिटीज़ मिक्स हुई रहती हैं उन्हीं को नाम दिया गया है गैंग। ये तो था अकरेंस ऑफ मेटल, कि हमें मेटल इसी स्वरूप में मिलेगी। अब अगर हमें मेटल्स निकालनी है, एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे इसको? तो मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक प्रोसेस है भाई जिसका नाम बोला गया है मेटालर्जी। मेटालर्जी क्या है? एक स्टेप वाइज प्रोसेस। स्टेप वाइज प्रोसेस का मतलब कि एक
हर बार हम स्टेप वाइज चलेंगे कि पहले ये काम किया, फिर ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और लास्ट में हमें वो मेटल प्राप्त हो जाएगी। तो मेटालर्जी इज ए प्रोसेस, या यूँ कह सकते हैं एक स्टेप वाइज मेथड है जो मेटल्स को ऑब्टेन करने का। मेटालर्जी इज ए स्टेप वाइज मेथड टू ऑब्टेन मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स मिनरल्स। मिनरल से या और से मेटल को प्राप्त करने के लिए जो स्टेप वाइज मेथड हम यूज़ करते हैं उस प्रोसेस को नाम दिया गया है मेटालर्जी। अब इस मेटालर्जी प्रोसेस के अंदर कौन कौन से काम होंगे, देखो सबसे पहला काम होगा भाई इनरिचमेंट ऑफ ओर्स। इनरिचमेंट ऑफ ओर्स का मतलब है सबसे पहला काम है कि वो और ढूंढो भाई जहाँ से हमें मेटल निकालनी है। उस ओर का तो पता होना चाहिए हमें जहाँ से मेटल निकालनी, तो सबसे पहला काम होता है उस ओर की पहचान करना, उस ओर को वहाँ से निकालना, ठीक है। दूसरा काम होगा भाई क्रशिंग ऑफ ओर्स। मान लीजिए हमने कोई मेटल निकालनी है किसी ओर से, तो हमने उस ओर को, सबसे पहला काम है ओर को फाइंड आउट किया, उसके बाद उसकी क्रशिंग की। क्रशिंग मतलब उसको पिसाई करी भाई उसकी, ठीक है, क्योंकि जो ओर्स वगैरह होते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं भाई और सॉलिड फॉर्म में होंगे, तो उसको एक पाउडर फॉर्म में कह सकते हैं या छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में उसको तोड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें करनी पड़ेगी उसकी क्रशिंग। क्रशिंग के बाद यहाँ से होगा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। जब हमने उसकी क्रशिंग कर ली तो कोई ना कोई प्रोसेस लगा करके किया, तो वो जो और होंगे आपके वो किसी न किसी रूप में मिलेंगे, चाहे सल्फाइड के रूप में मिलो, चाहे वो कार्बोनेट के रूप में मिलो, चाहे वो ऑक्साइड के रूप में मिलो, किसी भी रूप में वो मिलो, वहाँ से मेटल को किया जाएगा एक्सट्रैक्ट, यानी वहाँ से मेटल निकाल ली जाओगी। लेकिन जब और से मेटल को निकाला जाता है तो वहाँ भी उस मेटल के साथ कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी रह जाती हैं, बिल्कुल प्योर फॉर्म में नहीं आएंगी वो। तो वहाँ उसको प्योरीफाई करने के लिए एक मेथड और लगाएंगे हम, वहाँ उसको बोलते हैं प्योरीफिकेशन। तो ये स्टेप हैं, कौन कौन से स्टेप हैं भाई मेटालर्जी प्रोसेस के, मेटल को प्राप्त करने के। सबसे पहला है और को ढूंढना, फाइंड आउट करना। दूसरा, वो जो और आपको मिला उसकी क्रशिंग करना, यानी उसकी पिसाई करना। पिसाई की और में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, और जो मेटल एक्सट्रैक्ट की हुई है उसमें से जो इम्प्योरिटीज है उनको रिमूव कर देना, यानी उसको मेटल को प्योरीफाई करना। ये स्टेप हैं भाई आपके मेटालर्जी प्रोसेस के। अब हम बात करने वाले हैं कि जो मेटल्स आपकी मिल रही हैं उन मेटल्स को किन किन मेथड के थ्रू आप प्योरीफाई कर सकते हैं भाई। जो मेटल एक्सट्रैक्ट करेंगे हम, सबसे पहले बात करेंगे मेटल एक्सट्रैक्शन की, कि मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, प्योरीफिकेशन बाद में होगा। तो और से मेटल को कैसे निकाला जाता है, कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो देखते हैं। तो चलिए अब हम करते हैं भाई एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स की। जो मेटल्स हैं उनको हम एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, आपका मिनरल्स की फॉर्म में है और उसकी फॉर्म में है, तो वहाँ से मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करा जाएगा भाई। तो देखो हमने मेटल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखे हैं, एक हाईली रिएक्टिव मेटल्स, फिर मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स और फिर लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। मतलब जो एक तो वो जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा क्रियाशील हैं। दूसरा वो जो बीच बीच की हैं भाई, ना ज़्यादा अधिक क्रियाशील और ना ही बिल्कुल कम क्रियाशील, वो बीच वाली होगी। और तीसरा सबसे कम क्रियाशील, जो रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर जो आपकी स्क्रियता श्रेणी उसमें सबसे जो नीचे आती हैं वो सबसे कम क्रियाशील है। तो यहाँ जो आपकी हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं वो कंबाइन स्टेट में मिलेंगी, और कंबाइन स्टेट में मिलने के कारण यहाँ इसके ऊपर केवल एक ही मेथड अप्लाई करेंगे हम, कि यहाँ इनकी प्योरीफिकेशन होगी, वो होगी आपकी इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के थ्रू। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग होती क्या है बाद में कराएंगे, इतना बस पहले इतना ध्यान रखना कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं वो कंबाइन स्टेट में मिलेंगे, और यहाँ से इनको प्योरीफाई कैसे किया जाएगा भाई, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के थ्रू इनको प्योरीफाई किया जाएगा। दूसरा आता है मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स। जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स हैं वो आपकी 2 फॉर्म में मिलेंगी, या तो वो कार्बोनेट ओर के रूप में मिलेंगी या सल्फाइड ओर के रूप में मिलेंगी। या तो कार्बोनेट ओर्स की फॉर्म में मिलेंगी या वो सल्फाइड ओर्स की फॉर्म में मिलेंगी। अब जो मेटल कार्बोनेट ओर के रूप में मिलेंगी उनको ऊपर मेथड लगाएंगे कैल्सिनेशन, और जो सल्फाइड ओर के रूप में मिलेंगी उनके ऊपर लगाएंगे रोस्टिंग मेथड। कैल्सिनेशन कार्बोनेट ओर के साथ, रोस्टिंग सल्फाइड ओर के साथ। कंफ्यूज मत होना कि कौन से के साथ कैल्सिनेशन लगेगा, कौन से के साथ रोस्टिंग लगेगा। कार्बोनेट सी से स्टार्ट हो रहा है तो ध्यान रखना इसके साथ कैल्सिनेशन ही लगेगा, कैल्सिनेशन मेथड। दूसरा बच गया सल्फाइड ओर के साथ लगेगा आपका रोस्टिंग। अब दोनों के दोनों जो मेथड हैं, चाहे वो रोस्टिंग हो चाहे वो कैल्सिनेशन हो, दोनों के दोनों बिल्कुल थोड़ा सा तो इनमें डिफरेंस है, और थोड़ी सी इनके अंदर वही
समानता है, सेम है। क्या होगी, दोनों के अंदर चाहे वो कैल्सिनेशन मेथड हो चाहे वो आपका रोस्टिंग मेथड हो, दोनों के अंदर स्ट्रॉन्ग हीटिंग की ज़रूरत पड़ेगी भाई, दोनों के अंदर स्ट्रॉन्ग हीटिंग की ज़रूरत पड़ेगी। कैल्सिनेशन में क्या होगा, कैल्सिनेशन में जो स्ट्रॉन्ग हीटिंग करवाएंगे वो लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होगा, यानी ऑक्सीजन की मात्रा लिमिटेड रखनी है। यहाँ पे कई बुक्स के अंदर दे रखा है इन नो सप्लाई ऑफ एयर, बट यहाँ पे कुछ ना कुछ सप्लाई तो देनी पड़ेगी आपको ऑक्सीजन की। तो यहाँ ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई होगी और यहाँ एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। रोस्टिंग के अंदर ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा मात्रा आपको देनी पड़ेगी, कैल्सिनेशन के अंदर लिमिटेड सप्लाई रखनी है, बशर्ते दोनों के अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लेके जाना है क्योंकि स्ट्रॉन्ग हीटिंग चाहिएगी। तो जो मेटल्स कार्बोनेट की फॉर्म में मिलेगी वो आपका कैल्सिनेशन से, और जो सल्फाइड और के रूप में मिलेगी उसको आप निकालेंगे रोस्टिंग मेथड से। मेथड पता चल गया, कैल्सिनेशन स्ट्रॉन्ग हीटिंग हो, स्ट्रॉन्ग हीटिंग इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, और रोस्टिंग के अंदर होगा स्ट्रॉन्ग हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। दोनों ही केसेस के अंदर, चाहे वो कैल्सिनेशन हो चाहे वो रोस्टिंग हो, दोनों ही केसेस के अंदर जो मेटल आपको ऑब्टेंड होगी वो मेटल बनेगी आपकी मेटल ऑक्साइड की फॉर्म में आएगी भाई। दोनों ही केसेस से जो मेटल निकल के आएगी वो मेटल ऑक्साइड की फॉर्म में निकल के आएगी। मैं एग्जांपल बता देता हूँ भाई, जैसे मैं अगर बात करूँ कैल्शियम कार्बोनेट की CaCO3, अगर लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में स्ट्रॉन्ग हीटिंग दे रहा हूँ मैं इसको, तो किस में बदलेगी भाई ये CaO प्लस CO2। अब CO2 तो क्या है, गैस है, बाहर निकल जाएगी, कौन बच गया CaO। तो जो कार्बोनेट ओर्स थे आपके वो किस फॉर्म में आ गए भाई, किस फॉर्म में आ गए, ऑक्साइड फॉर्म में। सेम उसी प्रकार अगर मैं मरकरी सल्फाइड लूँ या मैं जिंक सल्फाइड ले लेता हूँ भाई, ZnS प्लस एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होगा, क्या बनेगा आपका जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगी। तो यहाँ भी देखना, चाहे वो सल्फाइड और हो चाहे वो कार्बोनेट हो, दोनों ही केसेस में जो मेटल निकल के आएगी वो मेटल ऑक्साइड की फॉर्म में आएगी। ठीक है, यहाँ से जब मेटल ऑक्साइड आ गई उसके बाद करेंगे इसका रिडक्शन भाई। जो मेटल ऑक्साइड आई है उसका क्या करेंगे, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब कि जो उसके अंदर ऑक्सीजन है उसको हटाना है, कैसे भी हटा दो, उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट डाल दो, जैसे कार्बन डाल दिया हमने, तो कार्बन क्या करेगी, वहाँ जो ऑक्सीजन प्रेजेंस उस ऑक्सीजन को लेके बाहर चली जाओगी। क्या होगा, यहीं से अगर मैं बात करूं, रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जब दोनों ही केसेस से आपको मेटल ऑक्साइड मिलेगी तो उसके बाद हम करेंगे इसका रिडक्शन। ये कार्बन डाइऑक्साइड तो चली गई, अब यहाँ इसका क्या करेंगे भाई, रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन करने के लिए क्या डाल दिया हमने इसके अंदर, कार्बन डाल दी, क्या बन जाएगा आपका कैल्शियम प्लस CO2। अब ये जो कैल्शियम यहाँ पे मिली है, ये जो कैल्शियम यहाँ पे बनी है, ये अब भी प्योर नहीं है, मेटल तो बन के आ गई, रिडक्शन के बाद मेटल तो आ गई क्योंकि ऑक्साइड तो ऑक्सीजन तो यहाँ से हटा दी हमने। अब किस फॉर्म में आ गई, मेटल की फॉर्म में तो आ गई, लेकिन यहाँ जो मेटल है अब भी ये प्योर फॉर्म में नहीं है। तो इसको प्योरीफाई करने के लिए जो मेथड हम लगाएंगे वो होगा आपका इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, जो कि बाद में करने वाले हैं। तो यहाँ तक समझ आ गया, जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल हैं वो दो फॉर्म में मिलेंगे आपको, या तो वो कार्बोनेट और के रूप में मिलेंगी या वो सल्फाइड और के रूप में मिलेंगी। जो कार्बोनेट और के रूप में मिलेंगी उस पर लगाएंगे हम कैल्सिनेशन मेथड। कैल्सिनेशन मेथड क्या था कि स्ट्रॉन्ग हीटिंग करवानी है मेटल की, यानी जो कार्बोनेट और आ रहा है उसकी स्ट्रॉन्ग हीटिंग करवानी है इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड रखनी है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटल ऑक्साइड में। सेम इसी प्रकार से जो मेटल सल्फाइड और के फॉर्म में पड़ी है उसके अंदर हम क्या करवाएंगे, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करवाएंगे, रोस्टिंग मेथड लगाएंगे, स्ट्रॉन्ग हीटिंग इन द एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा रखनी है, बहुत ज़्यादा। तो जब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हीटिंग करवाएंगे तो यहाँ भी बनेगा मेटल ऑक्साइड। तो दोनों ही केसेज में मेटल ऑक्साइड मिलेगा, और मेटल ऑक्साइड को फिर क्या करेंगे, उसका करेंगे वहाँ पे रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होगा, कोई ना कोई ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट डाल देंगे लाइक कार्बन। अब वो कार्बन हमने डाली, वो क्या करेगा, मेटल ऑक्साइड से ऑक्सीजन को लेके जाएगा भाई, कौन बच गया, मेटल से। लेकिन अब भी जो मेटल हमारे पास है इसके अंदर भी कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज बाकी हैं, उन इम्प्योरिटीज को रिमूव किया जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के थ्रू, यानी बिजली पास करवावांगे उसमें का भाई। ठीक है, वो हम बाद में करेंगे। उसके बाद आता है लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स, जो सबसे कम रिएक्टिव मेटल्स हैं। जैसे सिल्वर था आपका, गोल्ड था, ठीक है,
मरकरी था। ये वो मेटल्स हैं जो लिस्ट रिएक्टिव हैं, यानी रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे की तरफ आती हैं। तो यहाँ जो लिस्ट रिएक्टिव मेटल होंगी वो एक ही ऑक्साइड, एक ही फॉर्म में मिलेंगी, वो रहेगी आपकी सल्फाइड और। सल्फाइड और है, यहाँ भी हमने यही देखा था, जो सल्फाइड और में होंगी उस पर कौन सा मेथड लगाएंगे, रोस्टिंग। रोस्टिंग मेथड क्या था, स्ट्रॉन्ग हीटिंग इन द एक्सेस अमाउंट ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कर दिया, वहाँ से बनी मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड से हमने वहाँ से क्या उसका रिडक्शन, रिडक्शन के बाद बने आपके पास मेटल, और मेटल का फिर करेंगे प्योरीफिकेशन। तो ये है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, जितनी भी मेटल्स हैं आपकी उनका एक्सट्रैक्शन। इसके अंदर यहाँ तक उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आ गया होगा। एक टॉपिक बचता है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और इसके बाद एक या दो छोटी छोटी चीज़ें और बचेंगी इसके अंदर, कुछ 2-3 रिएक्शन और आएंगी, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे भाई। इसका जो बाकी बचा हुआ पार्ट है यहाँ तक कर लेना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।